अच्छा, अब है हमारे पास डाइसेकेट। अब हमने प्यूरानोज और फ्यूरानोज जो है उसको देख लिया। अब हम आते हैं डाइसेक्राइड की तरफ। डाइसेक्राइड क्या भला है? डाइसेक्राइड को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है ना, तो आपको दो मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से व्हेन टू मोनोसेक्राइड्स combine through a glycosidic linkage they form the disaccharide. Di mean two, saccharide mean sugars, so they contain two monosaccharides. For example, maltose, lactose, sucrose, tree हेलोज, ठीक है, देन आइसोमाल्टोज। काफी सारी एग्जांपल्स हैं आपके पास। तो अब इनको जरा हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। माल्टोज। माल्टोज जो है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। सो ग्लूकोज ग्लूकोज, व्हेन द ग्लूकोज कंबाइन विद द ग्लूकोज, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं माल्टोज। लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 1,4 जो है, ठीक है। दिस इज कार्बन, ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज है, इसमें ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये बात तो समझ आ गई। दिस इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सेम इज दिस, सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये यहाँ पे 4 आ रहा है। अब जब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो लिंकेज, पहले तो सबसे पहला सवाल मेरा ये आपसे कि दिस इज अ ग्लाइकोस्टिक लिंकेज। आपको जो नजर आ रहा है, दिस इज ओ ग्लाइकोस्टिक लिंकेज और एन ग्लाइकोस्टिक लिंकेज। पहला सवाल तो ये होना चाहिए ना कि ये ओ फॉर्म है या एन फॉर्म है। तो मुझे जो नजर आ रही है, मुझे तो लग रहा है कि ये ओ फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी कंपोनेंट इसके अंदर क्या है? कंपोनेंट क्या चीज है? कंपोनेंट है जनाब हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज। अब अल्फा डी का हमें पता है। अल्फा का मतलब ये है कि हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो नीचे है, ठीक है। हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है, जैसे यहाँ पे था, ये ओ एच ऐसे नीचे है और एच ऊपर है। इसका ये मतलब है कार्बन नंबर 1 के ऊपर। डी का क्या मतलब है कि हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो कायरल कार्बन जो थी, फिफ्थ कार्बन, उसके ऊपर वो राइट साइड पे है। और ग्लूकोज का मतलब ग्लूकोज है। अब फॉर्म कौन सी है ग्लूकोज की, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये 6 कॉर्नर्ड जो है वो रिंग मिल रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्लूको पायरानोस कहते हैं या फ्यूरानोस कहते हैं। फ्यूरानोस का मतलब है 5 कॉर्नर वाली रिंग, ठीक है। और पायरानोस का मतलब है 6 कॉर्नर वाली रिंग, जो कि अभी हमें नजर आ रही है। इसके अंदर 6 कॉर्नर्स हैं, आपको नजर आ रहे हैं। तो इसको मैं कहूंगा ग्लूकोज की बजाय ग्लूको, नाम चेंज कर देना इसका। हम कहते हैं इसको ग्लूको पायरानो साइड। चलो ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि आगे इसके मजीद हमने चीजें डालनी है ना। अब लिंकेज क्या है इसका? लिंकेज आपको नजर आ रहा है, एल्फ कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रैकेट और हम यहाँ पे ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे 1,4। एल ओ अल्फा डी ग्लूको पायरानोसाइल 1,4। दोबारा से हमारे पास ये तो पहला कंपोनेंट होगा ना, ये ग्लूकोज, ये हमने पहले की डिटेल दी है सारी। अब दूसरा कंपोनेंट क्या है? दूसरा कंपोनेंट जिसके साथ बॉन्ड बन रहा है, ये सारी डिटेल 1 वाले की है। अब 4 वाले की डिटेल देते हैं। 4 वाले का क्या हिसाब है? वो भी क्या है? वो भी अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइड है, ठीक है। तो ये पूरा जो है वो हमारे पास जो माल्टोज है वो क्या बन गया? दिस इज ओ अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइल 1,4 अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइड। दिस इज द लिंकेज, दिस इज द फुल नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। अब आपको समझ आ रही है कि हमने इस तरह इतनी डिटेल्स के अंदर अगर हमें चीजें पता होगी ना, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये तो हमने इसका स्ट्रक्चर बता दिया। अब हम मजीद स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे ये सुक्रोज है। अब सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो ये जो है, अब इसके अंदर आप खुद बताएं मुझे, ये कौन सा लिंकेज है? ये ओ लिंकेज है। और पहला कंपोनेंट जो है वो क्या है? वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म है? अल्फा डी ग्लूको। 6 मेंबर्ड रिंग है, तो हम कहेंगे अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइड, ऐसे लिख देंगे। अब लिंकेज कौन सा है? लिंकेज अगर आप गौर करें, तो लिंकेज हमारे पास 1 और 2 के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा 1,2। अब आगे क्या बना है? ये जो आगे लिखा हुआ है, ये फ्रुक्टोज है। तो यानी यहाँ पर चीजें कुछ चेंज होंगी। अब चीज क्या चेंज हो रही है? अब फ्रुक्टोज की एक तो फ्रुक्टो ये पायरानोस फॉर्म है या आपकी फ्यूरानोस फॉर्म है?
ये अब सवाल है आप लोगों से, ये फ्यूरानोज होती है, ये जो है ये पायरानोज होती है। तो फ्रुक्टोज मोस्टली हमने कहा था किस फॉर्म में, बिल्कुल ठीक कहा आपने, फ्यूरानोज फॉर्म में होता है। तो ये क्या है, ये फ्रुक्टोफ्यूरानोज है। इतनी बात समझ आ गई, बाकी वही है। ठीक है। ओ अल्फा डी ग्लूकोपेरानोसाइल 1 2 टी फ्रुक्टोफ्यूरानोसाइड। अब यहाँ तक बात समझ आ गई, लेकिन एक बात और, जो इसकी फॉर्म होती है ना दूसरी, अल्फा फॉर्म या बीटा फॉर्म, ये भी एक बात सवाल है आपसे। तो यहाँ पर सुक्रोज के अंदर फ्रुक्टोफ्यूरानोसाइड की बीटा फॉर्म होती है। ठीक है। ये बीटा फॉर्म होती है। बीटा फॉर्म का क्या मतलब होता है, बीटा फॉर्म का मतलब होता है कि यहाँ पर नीचे जो है वो हाइड्रोजन था। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप ऊपर था। ठीक है। तो ये बात, अब अगली बात, ये बाकी डिटेल्स हम मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को स्ट्रक्चर समझा दूं। अब ये भी एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये मुझे भी नहीं पता किस चीज का है। ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है। ये 6 मेंबर्ड रिंग है वैसे ही। तो वैसे ही ओ लिंकेज है, आपको नजर आ रहा है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसाइल। ठीक है, मुझे नजर आ रहा है। लिंकेज कौन सा है, कार्बन 1 के साथ कार्बन 1 का लिंक बन रहा है, तो मैं कहूंगा 1 1। अब आगे फिर क्या चीज है, आगे फिर आपकी वही ग्लूकोज है, तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड। अब ये क्या बला बन गई है, जिसके अंदर 1 1 लिंकेज हो और दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, किसी को याद है? दिस इज ओ अल्फा डी ग्लूकोपेरानोसाइल 1 1 अल्फा डी ग्लूकोपेरानोसाइड, दिस इज ट्री हेलोज। दिस इज बेसिकली ट्री हेलोज। ठीक है, ये आपका ट्री हेलोज होता है। अब आगे कोई स्ट्रक्चर है, अब ये देखें, ये भी एक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या चीज नजर आ रही है आपको, इसके अंदर अब थोड़ी सी चेंज है, थोड़ा सा चेंज आपको नजर आएगा। पहला मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है वैसे ही है, मतलब ठीक है, पहला पहला मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये पहला मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। दूसरा मॉलिक्यूल चूंकि बॉन्ड बन चुका है तो अब हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो हाइड्रोक्सल ग्रुप की पोजीशन चेंज थी, दूसरा मॉलिक्यूल लैक्टोज का है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो लिंकेज है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान है। उसी तरह से आप इसका नाम क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ओ अल्फा डी ग्लूकोपेरानोसाइड। ठीक है। और फिर आप लिखेंगे आगे बीटा फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये बीटा लिंकेज है, बीटा डी ग्लैक्टोसाइड। ठीक है, तो ये आपका लैक्टोज बन जाएगा। स्ट्रक्चर्स भी आपको समझ आई। अब हम अगली बातें करते हैं, जो अगली बातें इन्होंने लिखी हुई हैं। अगली बातें इन्होंने क्या लिखी हैं, अगली बातें इन्होंने लिखी हैं जी माल्टोस के बारे में कुछ खसूसी बातें। ये बातें, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। जब भी आपसे कोई सवाल होगा ना, तो यही चीजें पूछी जाएंगी। अगर आपको स्ट्रक्चर का पता है, आपने सिस्टमेटिकली चीजों को किया है, तो आपको चीजें पता होंगी, अदरवाइज आपको नहीं पता होगा। अब ये इसको फ्रूट शुगर कहते हैं जी। अब ये रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज इज द रिड्यूसिंग शुगर। देखिए कितना अहम सवाल है। अब मैंने आपको बताया था कार्बन नंबर 1 के ऊपर हमेशा कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कार्बन नंबर 2 के ऊपर होता है कीटोन ग्रुप। अब देखें, लिंकेज है 1 और 4 का। पहले मॉलिक्यूल का यानी कार्बन नंबर 1 वाला एल्डिहाइड ग्रुप तो एंगेज हो गया। अब अगला जो बॉन्ड बन रहा है वो कार्बन नंबर 4 के साथ बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन नंबर जो 1 के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, वो फ्री पड़ा हुआ है। जब वो फ्री पड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकता है। तो यही बात उसने लिखी है कि इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। आगे हम सुक्रोज को अगर देखते हैं, तो यहाँ पर लिंकेज क्या है, यहाँ पर लिंकेज है 1 और 2 का। तो मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन नंबर 1 पे कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। कार्बन नंबर 2 पे कौन सा ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप होता है। तो लिंकेज क्या है, लिंकेज है 1 2। इसके पास कौन सा ग्रुप है, इसके पास है एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसका तो 1 वाला फारग हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप एंगेज हो गया। इसकी कार्बन नंबर 2 एंगेज है, कार्बन नंबर 2 पे इसका कौन सा ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप। ये फ्रुक्टोज है ना, फ्रुक्टोज तो कीटो ग्रुप है। तो 1 और 2 दोनों का, अगर एक का अल्फा और एल्डो एल्डिहाइड ग्रुप और एक का कीटोनिक ग्रुप दोनों यूज हो गए हैं, तो इसका मतलब फ्री तो कुछ भी नहीं है। अगर फ्री यहाँ पर नहीं है, तो जब हम सुक्रोज को देखेंगे तो सुक्रोज के अंदर एक लफ्ज लिखा होगा, इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है। इसको गन्ने की शुगर कहते हैं, गन्ने गन्ने वाली शुगर केन शुगर कहते हैं।
टेबल शुगर जो हम आम घरों में चीनी यूज करते हैं इसलिए इसको टेबल शुगर कहते हैं। इसके ऊपर एंजाइम सुक्रेज एक्ट करता है। माल्टोज के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? माल्टेज, उसको ब्रेक करवाता है। लिंकेज इसके अंदर 1 2 है, माल्टोज के अंदर 1 4 था। इसके अंदर एक इन्वर्जन का फिनोमेना होता है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इन्वर्जन का फिनोमेना क्या बला होती है। अब यहाँ पर बात करें, ये क्या है? ये है ट्री हेलोस। अब ट्री हेलोस के अंदर लिंक कौन सा है? लिंकेज हमने बात की, लिंकेज है 1 1। ऐसी है ना, लिंकेज 1 1 है। तो वन, कार्बन नंबर 1 के ऊपर कौन सा होता है? ये ग्लूकोज है। तो एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 1 पे है। तो इसका, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये मतलब वो ग्लूकोज है, तो इसका कार्बन नंबर 1 के एल्डिहाइड यूज हो गया। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो उसकी भी कार्बन नंबर 1 है, तो इसका भी एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो गया? यूज हो गया। तो इसका मतलब ट्री हेलोस के दोनों एल्डिहाइड ग्रुप जो हैं वो यूज्ड है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये नॉन रिड्यूसिंग है, इसके पास फ्री है ही नहीं कुछ। जब तक फ्री नहीं होगा तब तक वो रिड्यूसिंग नहीं हो सकता। लैक्टेज, लैक्टोज की बात करते हैं। तो जो लैक्टोज है, देखिए इसके अंदर कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान बॉन्ड है। ठीक है, इसका मतलब कार्बन नंबर 1 पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो तो फ्री है। जब वो फ्री है तो यहाँ पर हमें एक लफ्ज मिलेगा कि इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं, लैक्टोज दूध में पाया जाता है। एंजाइम इसके लिए लैक्टेज होता है, बीटा 1 4 लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और बैक्टीरिया इसको फर्मेंट कर सकते हैं। जो लैक्टेट होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक हो गया। तो ये सारी बातें जो है, यही बातें जो है बुक के अंदर लिखी हुई हैं, बस थोड़ी घुमा फिरा के थोड़ी आगे पीछे करके लिखी हुई हैं। इनको आपने देखना है, इनको समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। और इसके साथ ही जो है ना हमारा ये टॉपिक जो है वो एंड हो जाता है।